अमेरिका की तो महंगाई अच्छी आई अनिल जी, हमारी महंगाई भी थोड़ी इंप्रूवमेंट ही दिखा रही है। 11 महीने के निचले स्तर पर है, वैसे देखें उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट 4.83% 11 महीने के निचले स्तर, बहुत बढ़िया नंबर है जी। 11 महीने के निचले स्तर पर महंगाई आना अच्छी बात है। 4.83% उम्मीद से बेहतर ही आई है। नो डाउट हम 5.5% की महंगाई पर खुश तो नहीं हो सकते, राइट, लेकिन खुश हो ना हो, लेकिन आप डायरेक्शन तो सही है आपका, सही तरफ जा रहे हैं और ये नंबर भी रिलीफ देने वाला है। नो डाउट इसके दम पर आरबीआई कुछ करने वाला तो है नहीं, राइट। आरबीआई को तो जब तक ग्लोबली आपको रेट कट ना होते दिखे तब तक आरबीआई स्टडी रखेगा, होल्ड रखेगा, ज़्यादा कुछ बदलाव करेगा नहीं। बट ओवरऑल हमारा महंगाई का नंबर भी राहत देने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अच्छी चीजें ही आ रही हैं आज सुबह अनिल जी। तो फिर हमारे बाजार पर के एक्शन तो हर ग्रीन में है भाई साहब। आपको ये 58 पॉइंट ऊपर इसीलिए अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये 58 अच्छे ही मानो इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों मानो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले तो अच्छी चीजें बता दूं। एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट से आपके लिए संकेत मिले जुले हैं, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, राइट। चौथे चरण की वोटिंग के जो आंकड़े हैं वो भी आपके लिए न्यूट्रल है, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। लगातार 8वें सेशन में एफआई ने बिकवाली की है, ठीक है, कैश मार्केट में। और दीप कैश मार्केट की बिकवाली का आंकड़ा अगर आप देखोगे 8 सेशन में तो करीबन 30,000 करोड़ का हो गया, ठीक है। और कैश मार्केट, वायदा कारोबार और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर अगर आप देखोगे तो करीबन 45,000 करोड़ की बिकवाली एफआई कर चुके हैं 8 दिनों में। यस सर, 45,000 जी, ठीक है। रन रेट 5,000 करोड़ के ऊपर की है, 8 दिनों में 45,000 करोड़, ठीक है। तो ऐसे में अगर एफआई की बिकवाली, कल की रिकवरी में भी आपको बिकवाली दिख रही है, तब भी अगर बाजार आपको 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है गिफ्ट पे तो अच्छे ही माना जाएगा। और कल देखिए क्या किया एफआई ने, 4,500 करोड़ की कैश में बिकवाली की है, 950 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में 300 करोड़ की खरीदारी की है। तो आप नेट देखेंगे तो करीबन 5200 करोड़ के आसपास की बिकवाली है डायरेक्शनल तौर पर, जो बड़ा आंकड़ा है। अब कुछ और संकेत आपके लिए आज मेटल्स के लिए अच्छे संकेत है। बेस मेटल्स, जिंक, कॉपर वगैरह काफी मजबूत है, 2 साल की ऊंचाइयों पर दाम पहुंच रहे हैं। शुगर जरूर लगातार चौथे दिन कमजोर हुई है, सप्लाई बढ़ने की आशंका में शुगर के दाम कम होते दिख रहे हैं। कच्चा तेल आपका स्टेबल है, $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां संकेत ठीक है। अब आइए आज की स्ट्रेटेजी में आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो है 21,825, 21,950। निफ्टी का ये सपोर्ट आसानी से टूटेगा नहीं, और बैंक निफ्टी का 46,975 से 47,075 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ये इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे कि नीचे की डाउन साइड रिस्क कितनी है, दूर के लेवल है, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि नीचे की रिस्क आपको पता रहना चाहिए। हायर साइड पर 22,300 22,400 की रेंज टेस्ट करने की कोशिश एक बार निफ्टी इस रिकवरी में कर सकता है, और बैंक निफ्टी में 48,350 48,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की इस रिकवरी में हो सकती है। तो कल का ये जो बाउंस है, इसे मतलब डेड कैट बाउंस तो नहीं माने या कैसे समझे, क्योंकि कल ऐसा कोई ट्रिगर नहीं आया जिस पर बाउंस हुआ, बट आज लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। दीप, अगर आपके पास गिरने के लिए बहुत बड़े रीजन ना हो तो बढ़ने के लिए भी कोई बड़े रीजन की जरूरत नहीं है। क्योंकि गिरने का रीजन क्या है, कहां से ट्रिगर हुआ? पहले चरण की वोटिंग का जो पहले दिन नंबर आता है वो 8% 9% नीचे दिख रहा था, उससे ट्रिगर हुआ। फाइनल फिगर आते आते 3% ही नीचे रह गया। लेकिन तो और लोगों को डर है कि फिर वो सट्टा बाजार में सीट 300 है कि 280 है कि 325 है, उस चक्कर में अपना अपना अंदाज लगाने लगे, और आज भी वही चल रहा है। तो पिछले 1-2 दिनों में सट्टा बाजार में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है। अब 300 प्लस की सीटों की बातें की जा रही है, इसलिए भी थोड़ा मूड ठीक हुआ। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि भाई 4 तारीख को मार्केट शूटअप होने वाला है, खरीद लीजिए। ये सब पोस्टमार्टम वाली चीजें हैं। नो डाउट कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी इन्वेस्टर उनके कहने पे भरोसा जरूर आता है, लेकिन ये पता है कि ये इलेक्शन के वक्त की चीजें हैं, तो नेचुरली वो, बट यही है कि एक सही लेवल पर, और जिस पैनिक की कल हमें जरूरत थी वो शुक्रवार को होता तो भी ठीक। कल एक बार आपने 21,821 का लो जो देखा, वो पैनिक जो उसमें कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कम हो गई। 47,000 को थोड़े समय के लिए बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो पोजीशन कम हुई, तो उसके बाद हल्के बाजार में थोड़ी सी रिकवरी है। तो इससे आप डेड कैट बाउंस भी कह सकते हैं, सही सपोर्ट लेवल से रिकवरी भी कह सकते हैं, थोड़ी बुरी खबरों का कम होना कह सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज जो थी कि परसों के सेशन में आंकड़े जो आए थे एफआई के, वो हाल ही के दिनों के सबसे कम बिकवाली के थे, वो भी एक रिलीफ थी। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने मिलके, लेकिन वो रिलीफ ज्यादा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आज जो नंबर आप लेकर चल रहे हैं वो नंबर वापस बढ़कर आए।